बीमारी अपनी चपेट में सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं लेता, बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक बार, लेकिन इसका शिकार तो भगवान भी होते हैं। हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि जगन्नाथ स्वामी, जो पूरी दुनिया को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, वे स्वयं हर साल ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार पड़ जाते हैं और फिर उनका भी इलाज किया जाता है ना आश्चर्यजनक बात। तो आइए मिलकर जानते हैं क्यों भगवान श्री जगन्नाथ 15 दिन तक बीमार रहते हैं। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टाइल विद अलका के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस ब्लॉग को अपने परिवार और मित्रजनों के साथ शेयर करें। भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा के दिन से 15 दिनों तक आराम करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट भी 15 दिनों तक बंद रहते हैं। इन 15 दिनों के दौरान भगवान जगन्नाथ को 56 भोगों का नहीं, बल्कि फलों के रस, औषधि एवं दलिये का भोग लगाया जाता है, क्योंकि इस समय भगवान अस्वस्थ होते हैं। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो वे अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर अपनी रथ यात्रा में निकलते हैं। रथ यात्रा के बाद भगवान अपनी मौसी के घर जाएंगे, जहां वे भाई बहन के साथ 9 दिन रहेंगे और फिर अपने धाम वापस आ जाएंगे। अब जानते हैं भगवान जगन्नाथ के बीमार होने के पीछे का कारण। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ का स्नान पूर्णिमा अनुष्ठान होता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को मंदिर के बाहर 108 गड़े सुगंधित जल से महास्नान कराया जाता है। इस विशाल महास्नान के बाद भगवान को जुकाम और बुखार आ जाता है। उन्हें तेज ठंड लगती है और वे अस्वस्थ महसूस करने लग जाते हैं और सारे संसार को रोग मुक्त करने वाला जगन्नाथ प्रभु स्वयं बीमार पड़ जाता है। यह सुनकर भगवान के कई भक्तों को आश्चर्य होता है कि भला भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं। वास्तव में इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की कहानी। जगन्नाथपुरी में एक महान भक्त माधव दास रहते थे। वे भगवान जगन्नाथ के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखते थे। माधव दास अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में ही व्यतीत करते थे। एक बार माधव दास जी को बहुत तेज बुखार आ गया। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि वे बिस्तरे से उठ भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में अपनी दिनचर्या पूरी करने के लिए, भगवान को प्रसाद ग्रहण कराने के लिए भी बड़ी कठिनाई होने लगी। उनकी सेवा करने वाला कोई था ही नहीं। वे अकेलेपन में अपनी बीमारी से जूझ रहे थे। अपने भक्त को इस पीड़ा में देखकर भगवान जगन्नाथ स्वयं विचलित हो गए और अपने भक्त की सेवा करने के लिए एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके माधव दास जी के पास पहुंच गए और उनकी सेवा में लग गए। उन्हें दवा पिलाई, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, हल्का भोजन खिलाया और अपने हाथों से प्रसाद खिला करके उनकी देखभाल करी। जब माधव दास जी कुछ स्वस्थ हुए और सामने भगवान जगन्नाथ को सेवा करते हुए देखा तो भगवान से लिपट कर रोने लगे और पूछने लगे कि भगवान, आपने मेरी सेवा क्यों करी, जबकि आप तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तो मैं उसे अकेला छोड़ नहीं सकता। तुम्हारी बीमारी को मैंने स्वयं अनुभव किया है ताकि तुम जल्दी स्वस्थ हो सको, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारी बीमारी के 15 दिन अभी शेष हैं, उसे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। आश्चर्य की बात देखिए मित्रों, उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। बस उसी दिन से यह परंपरा आज तक चली आ रही है और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान बीमार पड़ जाते हैं और बीमारी से ठीक करने के लिए भगवान का जड़ी बूटियों और विशेष प्रकार के काढ़ों से उपचार किया जाता है और उनके भोजन में भी सुपाच्य और पौष्टिक दलिया दिया जाता है। फलों का रस पिलाया जाता है ताकि भगवान जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। मित्रों, जब भगवान को बुखार और सर्दी होती है तो भगवान को 14 दिन तक एकांतवास यानी आइसोलेशन में रखा जाता है। बीमारी की इस हालत में उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है। ये शब्द बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने कोरोना काल में सुने थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। भगवान जगन्नाथ प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा के ठीक पहले इसी प्रकार से बीमार पड़ जाते हैं और आइसोलेशन में रहते हैं। तो मित्रों, वो जगन्नाथ प्रभु जो सबके कष्ट हरते हैं, सबको रोग मुक्त करते हैं, क्या आप चाहेंगे कि वे बीमार हों? नहीं चाहते ना? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखिए
और फिर मिलते हैं रथ यात्रा के एक नए अंक में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।